और वर्तमानवाद जो दलाली करता है और ये अफसर तक पहुंचाता है और ये लोग बगलिंग करते हैं और कमाने वाले को एक पैसा नहीं मिला है आज तक। तो भाइयों आपके भुगतान के लिए कहते हैं सरकारी बाध्यता है, उनको उच्चाधिकारी विभाग का आदेश है, ठीक है, ये सारी बात ठीक है। एक बात हम गहन अध्ययन किए हैं, नल जल योजना को जो पैदाइशी हुआ है बिहार गजट के द्वारा, बिहार गजट को फुल अनुभव मैंने भी किया है और एक कॉपी मेरे साथ हम रखे हुए हैं और वीडियो साहब को भी होगा। मैं वीडियो साहब से पूछना चाहता हूं कि किस नियम से सरकारी आदेश को बिहार गजट की अवहेलना करते हुए उसमें निजी जमीन में नलकूप लगाने का, नल जल लगाने का बिहार गजट में कहीं कोई दिशा निर्देश आपको नहीं है। आपने किस परिस्थिति में निजी जमीन में नलकूप लगवाए? क्या आप अज्ञानी हैं? आप पढ़े लिखे नहीं हैं? आईपीएस कंप्लीट करके आए हैं और बिहार गजट पढ़ा नहीं और इतना बड़े पैमाने पर निजी नलकूप जमीन में गड़वा दिए। वार्ड मूर्ख होता है, मुखिया मूर्ख होता है, वीडियो साहब आप अध्यक्ष हैं प्रखंड स्तर पर, आप सर्वे सर्वा मालिक हैं, आपने बिहार गजट को पढ़ा नहीं और आज उसके कमाया हुआ पावना के लिए कहते हैं वार्ड से अनुशंसा होगा। वार्ड स्थानीय स्तर पर सब कोई जानते हैं कि उसको अगर वोट आप नहीं दिए होइएगा तो वो आपका बागी होगा, निश्चित बागी है। आपका नाम नहीं भेजेगा। वीडियो साहब लोकल पॉलिटिक्स से अवगत नहीं है। आज वो क्यों कहते हैं सबसे पहला आप मापदंड तैयार कीजिए, ये सारे नियम को ताक पर रख के अपने निजी जमीन में नल जल लगवाए हैं तो सारे आदेश को साइड करके और निजी जमीन में कितना नलकूप लगवाए हैं उसका सूची आउट कीजिए, सूचीबद्ध कीजिए और उसको मुखिया वार्ड के चंगुल से मुक्त कीजिए, उसके नाम से अकाउंट खुलवाइए और जितना निजी नलकूप जमीन पर लगा है उसका आज तक जो भुगतान किया है और अभी तक अनुरक्षक को नहीं मिला है उस पर जांच बैठाइए। पैसा गया कहाँ? सच निश्चय के पैसा अगर कोई खाता है अनुरक्षक को नहीं मिलता है तो आप अभी तक जांच क्यों न किए, FIR क्यों नहीं किए? हम तो साफ प्रमाण दे रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिला है। आपने आज तक कितना भुगतान किया? नलकूप पर नल जल में एक ही पैसा नहीं आता है भाइयों। आप मानदेय पर नहीं खोजिए, आप मरम्मती खोजिए, बिजली भुगतान खोजिए, साफ सफाई खोजिए, सब पर जांच बैठवाइए। जब घोटाला पर पकड़ लीजिएगा नरेटी आपका पैसा स्वतः मिलता जाएगा। आपके पैसा मिलने में कठिनाई दूर हो जाएगी, बिना मांगे मिलेगा। पहले तक घोटाला धरिए ना, अभी तक कितना पैसा गया खर्चा हो गया सरकार के खजाना से साफ सफाई में। साफ सफाई करते हैं आप, अनुरक्षक को करना है, पैसा वार्ड खा गया, मुखिया खा गया, पंचायत सचिव आधा ले लिया, 4 आना वीडियो साहब के दे दिया। क्या काम किया? करना है तो काम किया, उसको कुछ नहीं, अभी तक फंड नहीं आया है। रेजर आउट कीजिए कितना फंड आपने बुक किया है पंचायत में नल जल के साफ सफाई पर, मरम्मती पर। हाँ, इस सारी बातों के साथ आपका निदान, आपके पास अनुभवी लोग भी हैं, शंभू शरण ठाकुर हैं, आपका डिमांड
सही होनी चाहिए। और आप वीडियो साहब को घेरिए, सबके निदान करेंगे वीडियो साहब। ब्लॉक के मालिक ये हैं सरकार के प्रतिनिधि, हमारे निजी ज़मीन में गड़वाए हैं ही, तो पैसा तो इन्हीं को देना होगा हमको, हम मुखिया कल क्यों जाएंगे। इसलिए आज डिमांड दीजिए, डिमांड में एक बात, 1 महीना का इनको समय दे दीजिए। 1 महीना में हमारे सारी जांच फांच करके, और कहते हैं कि विभाग का आदेश है निबंधन। वीडियो साहब कान खोल के सुन लीजिए, निबंधन में दोनों पक्ष के खड़ा होना होता है, दस्तखत होता है, तब निबंधन होता है। आपके बगल में रजिस्ट्री, आपको सरकार निबंधन के वास्ता पर इसका हक रोके हुए हैं। आप निबंधन के लिए अभी तक 2 साल से चिट्ठी आ रहा है विभाग का, आपने क्या कार्रवाई किया, किसको ड्यूटी दिया, कौन अनुरक्षक को, किस तिथि को आपने नोटिस दिया लिखने के लिए जो नहीं लिखा, निबंधन में से भाग रहा। कोई भूमि दाता निबंधन से नहीं भागेगा। आप निबंधन के नाम पर घोटाला को, रंगबाज को, लुटेरा को बढ़ावा दे रहे हैं और अनुरक्षक को प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए साथियों, डिमांड में एक मेरा राय है, जितनी बात जो कह दिए वो सब डिमांड में आना चाहिए। और 1 महीना का वीडियो साहब को समय दीजिए। 1 महीना में अगर हमको सकारात्मक कार्य उनका नहीं आता है नज़र में, तो उनको आज ही के मांग में दे दीजिए। हम धरना के माध्यम से 30वां दिन आपके चैम्बर में ताला मारेंगे। एगो ताला आपका रहेगा तो एगो ताला अनुरक्षक संघ का रहेगा। इन्हीं बात, इतना काम आप करने के लिए तैयार हो जाइएगा। 30 दिन में देखिए आपको कितना सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम आपके सामने आ जाएगा। निबंधन कराने के लिए तो पहले किस आधार पर नल जल ले जाके लगा दिए? वो तो सब बात कह दिए जब बिहार गजट में नहीं है। ये तो पहले अध्याय में हम बोल